ब्रह्मदेव रक्षा करें। शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है ब्रह्मदेव। अब हम कहाँ जाएं परमपिता? सोचा तो हमने यही था कि आपको कष्ट ना दे, आपके सृष्टि रचना के कार्य में बाधा ना डालें, किंतु आपसे वरदान प्राप्त कर शुंभ निशुंभ ने अहंकार में उन्मत्त होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है और हम स्वर्ग से पलायन करने के लिए विवश हो गए। हमारी समस्त शक्तियां व्यर्थ सिद्ध हुई। अब आप ही हमारे शरणदाता हैं ब्रह्मदेव, आप ही हमारे तारणहार हैं। हमारा मार्गदर्शन करें परमपिता कि अब हम क्या करें। देवगण, आपको जो कुछ हमसे कहना था आपने कह दिया और हमने सुन भी लिया, किंतु हमारे पास आपसे कहने को कुछ भी नहीं है। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, ऐसा ना कहें ब्रह्मदेव, हम बड़ी आशाएं लेकर आपके पास आए हैं। हमें तो आप ही का आश्रय है। आप ही हमारा हित और कल्याण विचार सकते हैं। आपसे निराश होकर हम जाएंगे कहाँ? कुछ उपाय करें, कुछ उपाय करें ब्रह्मदेव। कुछ भी उपाय नहीं हो सकता देवराज। जब तक शुंभ निशुंभ अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त पुण्य का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर लेते, तब तक न हम कुछ कर सकते हैं और न ही आप कुछ कर सकेंगे। तब तक आप उन्हें स्वर्ग से भी नहीं हटा सकते। परमपिता, इतना तो बता दीजिए कि स्वर्ग से बहिष्कृत होकर अब हम कहां जाएं? देवराज एवं देवगण, सत्य तो ये है कि इस समय को आप संकट का समय समझने की भूल कर रहे हैं। ये तो आप सभी के लिए शुभ अवसर आया है। शुभ अवसर? संकट का समय? शुभ अवसर कैसे हो गया माता? संकट के समय में स्वर्ग का मोह तो छूटेगा। आप सभी तपस्या करें, धर्म कार्यों में मन लगाएं, ईर्ष्या, द्वेष और निराशा का त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं। देवी सरस्वती, अब इससे क्या लाभ होगा? इससे शुंभ निशुंभ के विनाश का मार्ग प्रशस्त होगा। वे शीघ्र ही पतनगामी होंगे। इस बार तो ब्रह्मदेव ने हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। देवी सरस्वती देवी धर्म, तपस्या और भक्ति का उपदेश देकर इस बात का संकेत दे दिया है कि शुंभ निशुंभ स्वर्ग लोक में अनिश्चित काल तक कटे रहेंगे। नारायण नारायण। मेरे विचार से आपका विचार उचित नहीं है। क्यों? उचित क्यों नहीं है? भगवान शिव तो सभी का कल्याण करते हैं। भोलेनाथ कभी किसी को निराश नहीं करते। आप हमें वहां जाने से क्यों रोक रहे हैं देवर्षि? देवर्षि, भगवान शिव की शरण में जाने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? देवराज, ये तो आप जानते ही होंगे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कुछ समय पूर्व कैलाश का त्याग कर मंदराचल जा बसे हैं और अब माता पार्वती मंदराचल का त्याग कर अज्ञातवास में चली गई है और भगवान भोलेनाथ वैराग्य भाव के वशीभूत होकर समाधि में लीन हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें समाधि से जगाना उनके क्रोध को निमंत्रण देना है। इसीलिए उनके पास जाने का विचार त्याग दें। यही आपके हित में होगा। देवर्षि, आपने हमारा हित चिंतन करके हमें वहां जाने से रोका, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। किंतु आपका कार्य अभी तक अपूर्ण है। अपूर्ण है? मेरा कार्य अपूर्ण है? नारायण नारायण। तो फिर ये पूर्ण कैसे होगा देवराज? वो तब होगा जब आप हमें चिंता से उभरने का उपाय बताकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें संकट से निकलने का मार्ग बताएंगे। नारायण नारायण। आप भी लीला रचाने लगे देवराज। सोचता हूं, हाँ, आपको संकट से बाहर निकलने का मार्ग चाहिए और संकट से पार लगाने में भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत कुशल हैं। आपको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। हम ऐसा ही करेंगे देवर्षि। किस प्रयोजन से
न हुआ। प्रभु, प्रयोजन तो आपको ज्ञात है। शुंभ निशुंभ द्वारा उत्पन्न संकट से हम सभी का उद्धार करें प्रभु। आप पर आए इस संकट से अप्रसन्न हम भी हैं देवराज, और आपसे हमें पूर्ण सहानुभूति भी है। किंतु हम भी वही कहेंगे जो परमपिता ब्रह्मा ने आपसे कहा कि जब तक शुंभ निशुंभ अत्याचारों की सीमा का उल्लंघन करके अपनी तपस्या से प्राप्त पुण्य समाप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको स्वर्ग की पुनः प्राप्ति होना असंभव है देवराज। ऐसा क्यों है भगवान? ऐसा क्यों होता है? प्रकृति के अटूट नियमों के कारण ऐसा होता है। क्या है ये प्रकृति का अटूट नियम श्रीहरि? सत्कर्म प्राणी को ऊपर ले जाते हैं और अपकर्म उसे नीचे ले जाते हैं। इसमें कुल, वंश, जाति, संप्रदाय और वर्ण का कोई भेद नहीं है। ऊंचे स्तर का प्राणी भी यदि अपकर्म करेगा तो वो नीचे जाएगा, और नीचे स्तर का प्राणी भी यदि सत्कर्म करेगा तो वो ऊपर जाएगा, पुण्य कमाएगा और स्वर्ग का सुख भोगेगा। अर्थात हमने कुछ अपकर्म किए हैं, इसीलिए हम स्वर्ग से नीचे आ गए। अब हम क्या कहें देवराज? आत्मनिरीक्षण करेंगे तो सत्य भी प्राप्त होगा और उत्तर भी। आत्मनिरीक्षण श्रीहरि? हाँ, अपने भीतर झांककर स्वयं से बात करने से सत्य नग्न रूप में प्रकट हो जाता है और अपनी स्थिति का सही ज्ञान और ज्ञान की सत्यता से परिचय हो जाता है, और तब लगता है कि अब तक जो सोचा और जाना था वो सत्य नहीं था, और अब अपने भीतर झांकने से, स्वयं से बात करने से और आत्मनिरीक्षण करने से जो जाना है वही सत्य है। तो अब हम क्या करें प्रभु? कहां जाएं? आपके इन शब्दों से आपकी चिंता प्रकट हो रही है देवराज, पर आपको हम इतना संकेत और विश्वास देते हैं कि ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार एक आयोनिजा कुमारी कन्या के हाथों शुंभ निशुंभ का वध समय आने पर अवश्य ही होगा। समय आने पर? किंतु श्रीहरि, समय आने तक हम क्या करें और कहां जाएं? अब तो आपके सम्मुख एकमात्र विकल्प यही है कि आप सभी उस समय तक किसी महर्षि के आश्रम में धर्म कार्य करते हुए अज्ञातवास करें। अज्ञातवास प्रभु? किस लिए? इसलिए देवराज कि शुंभ निशुंभ देवताओं को अपना घोर शत्रु मानते हैं। आप उनके विरुद्ध कहीं षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, इसकी चिंता करके वो अवश्य ही अपने गुप्तचर आपके पीछे लगा सकते हैं। वे आपको कहीं भी शांति से नहीं रहने देंगे। यदि ऐसी स्थिति में आप किसी आश्रम में रहकर अज्ञातवास करेंगे तो उन्हें ज्ञात ही नहीं होगा कि आप कहाँ हैं। हाँ माता लक्ष्मी, आप हमारे हित में ही कह रही हैं। ब्रह्मलोक में माता सरस्वती ने भी हमें ऐसा ही परामर्श दिया था। कृपा करके ये भी बता दें कि हम किस महर्षि के आश्रम में शरण लें। इस कार्य में आप देवर्षि नारद की सहायता लें। वो आपको उचित परामर्श भी देंगे और उपयुक्त महर्षि के पास ले भी जाएंगे। किंतु भगवान, देव ऋषि नारद मिलेंगे कहाँ? उनका कोई निश्चित स्थान तो है नहीं। आप उन्हें सच्चे मन से स्मरण करें, वे स्वयं आपके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। हम ऐसा ही करेंगे माता भगवती।